हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिथिला मैथमेटिक्स में। गाइस, आज मैं न्यू चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये 10th क्लास सिलेबस के हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊँगा। इस चैप्टर से अक्सर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में। अगर आप इस चैप्टर का फार्मूला क्लियर रखते हो तो आपको ईजी होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म बताऊंगा, जैसे सीक्वेंस कैसे कहते हैं, सीरीज क्या होता है, टर्म क्या होता है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। यहाँ पे आप डिफिनीशन इसका देख सकते हैं। ए सीक्वेंस इज ए फाइनाइट और इनफाइनाइट लिस्ट ऑफ नंबर फ्लोइंग ए स्पेसिफिक पैटर्न। सीक्वेंस जो है फाइनाइट और इनफाइनाइट हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 ये इन्फिनिटिव तक है। इसमें बोल रहा है कि स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करता हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 और 2 है, इसके बीच हम एक रिलेशन देखें। यदि हम दोनों को माइनस करें, 2 - 1 करें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर इसी तरह 2 और 3 के बीच हम देखें, 3 - 2 करें तो ये भी 1 आ रहा है। अगर हम 4 5 के बीच देखें तो 5 - 4 करें तो ये भी 1 आ रहा है। मतलब डिफरेंस जो है दो कंसेक्यूटिव नंबर का, टर्म का, और कांस्टेंट आ रहा है। तो अगर इस तरह से कोई दिया रहे तो इसको हम सीक्वेंस में बोलेंगे कि ये नंबर क्या है, सीक्वेंस में है। इसके बीच कुछ स्पेसिफिक पैटर्न है जिसको ये फॉलो कर रहा है। तो सीक्वेंस आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम सीरीज क्या होता है। यहाँ पे आप डिफिनीशन देख सकते हैं सीरीज का। ए सीरीज इज द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन द करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस। सीक्वेंस में जितने भी नंबर प्रेजेंट रहता है उसका सम जो है सीरीज कहलाता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, हम मान लेते हैं एक सीक्वेंस ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटिव तक। अब सीरीज कहलाता है सम ऑफ सीक्वेंस। तो सीरीज क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इन्फिनिटिव तक। तो ये सीरीज कहलाएगा। तो आप सीरीज समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि टर्म क्या होता है। टर्म जो है सीक्वेंस में जितने भी नंबर प्रेजेंट रहता है उसको हम टर्म कहकर पुकारेंगे। जैसे कि सीक्वेंस हम ले लेते हैं 2 4 6 8 10। ये क्या है, n टर्म तक है, मतलब n तक है ये, मतलब इन्फिनिटिव है। तो यहाँ पे हम इसको फर्स्ट टर्म कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म। ये क्या है, सेकेंड टर्म है। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म हो जाएगा। अगर n है तो ये क्या हो जाएगा, n टर्म हो जाएगा। तो टर्म कैसे यूज होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये क्या है, मेरा फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, और ये n तक है तो ये n टर्म कहलाएगा। तो यहाँ पे आप सीक्वेंस, सीरीज और टर्म का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। इसका डिफिनीशन अगर आप देख सकते हैं, an arithmetic progression is a special case of sequence where the difference between a term and its preceding term is always constant. For example, हम ले लें 2 4 6 8 10, ये इन्फिनिटिव तक है। यहाँ पे अब बोल रहा है कि टर्म एंड इट्स प्रेसीडिंग टर्म। मान लेते हैं ये एक टर्म है और इसके प्रीसीडिंग टर्म मतलब पिछले वाला टर्म क्या है, 4 है। ये दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट होगा। हर एक कंसेक्यूटिव टर्म के डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होगा। यहाँ पे आप देखिए 6 - 4 हम करें तो ये क्या होगा, 2 होगा। अगर हम टर्म ये ले ले और ये टर्म ले ले और इसका प्रीसीडिंग टर्म कौन सा है, 2 है, पीछे वाला टर्म। अगर हम इसको माइनस करें, 4 - 2 क्या होगा, 2 होगा। अगर हम प्रीसीडिंग टर्म
मान लेते हैं ये टर्म है और इसका प्रीसीडिंग टर्म क्या है 6 है, तो 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 2 2 आ रहा है, यानी जो डिफरेंस है वो 2 आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जो डिफरेंस है उसको हम कॉमन डिफरेंस कह के बुलाएंगे। आगे देखते हैं कॉमन डिफरेंस का डिफिनेशन। ये देखिए कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन टू कंजुकेटिव टर्म इन एपी which is constant is the common difference. For example 3 5 7 9 इन्फिनिटिव तक है। यहाँ पे देखिए कंजिक्यूटिव टर्म कहने का मतलब लगातार जो है 3 के बाद 5 है, तो इसका डिफरेंस हम देखें 5 माइनस 3 क्या होगा 2। ये जो डिफरेंस आया उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है कॉमन डिफरेंस है, डी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि अगर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो तो एपी क्या हो सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या कांस्टेंट होगा। फर्स्ट केस है इफ कॉमन डिफरेंस इज पॉजिटिव देन एपी क्या होगा, एपी क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। देन एपी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, दूसरा है हम इसको हम एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे, पहले आप देख लीजिए। इफ कॉमन डिफरेंस यानी डी इज 0 देन एपी क्या होगा कांस्टेंट होगा। देन एपी इज कांस्टेंट। थर्ड है इफ डी इज निगेटिव, अगर डी निगेटिव हो तो एपी क्या होगा डिक्रीजिंग होगा। एपी इज डिक्रीजिंग देन एपी इज डिक्रीजिंग। समझते हैं कि एग्जांपल के थ्रू मान लेते हैं कि एपी ले लेते हैं 2 4 6 8 10। यहाँ पे आप कॉमन डिफरेंस अगर निकाले डी तो क्या होगा 4 माइनस 2 बराबर क्या होगा 2। यहाँ से आप इस दोनों के बीच हम देखें डी बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2। यहाँ पे आप देखें 6 और 8 के बीच में डी बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 6 इक्वल्स टू 2। यहाँ पे देखिए ये क्या है डी क्या है पॉजिटिव है, डी क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आप देखिए पॉजिटिव है तो ये क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है 2 4 6 8 10 है। तो फर्स्ट केस क्या था इफ कॉमन डिफरेंस इज पॉजिटिव देन एपी इज इंक्रीजिंग। अब अगर हम एक ऐसा एपी ले जिसका कॉमन डिफरेंस जो है वो निगेटिव हो तो हम कैसा एपी लिख सकते हैं 8 6 4। ये क्या है एक एपी है। यहाँ पे आप कॉमन डिफरेंस अगर निकाले इस दोनों के बीच तो डी बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 8 यानी -2। इस दोनों के बीच हम निकाले डी तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 6 इक्वल्स टू -2। यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस जो डी है ये क्या है निगेटिव है, निगेटिव है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एपी भी क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पे 8 के बाद 6 6 के बाद 4 आ रहा है मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये दूसरा जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था इफ डी इज नेगेटिव देन एपी इज डिक्रीजिंग, एपी क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। अगर डी इज 0 हो तो डी 0 कैसे होगा जब एपी कांस्टेंट होगा यानी 2 2 2 2। यहाँ पे डी निकालेंगे तो क्या होगा 2 माइनस 2 यानी 0। अगर डी 0 है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एपी क्या है कांस्टेंट है।
नेक्स्ट है फनाइट एंड इनफाइनाइट एपी क्या होता है। फनाइट मतलब क्या, जो पता हो, जो पता हो उसे हम फनाइट एपी बोलेंगे। इसका डिफिनीशन आप देख सकते हैं, फनाइट एपी इज एन एपी इन विच द नंबर ऑफ टर्म इज फनाइट। नंबर ऑफ टर्म क्या हो, पता हो। फॉर एग्जाम्पल 2, 5, 8, नेक्स्ट क्या है 32, 35, 38। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट टर्म क्या है 38 है, क्योंकि ये पता है कि लास्ट टर्म 38 है, इसलिए हम इस एपी को फनाइट एपी बोलेंगे। नेक्स्ट है इनफाइनाइट एपी। एन इनफाइनाइट एपी इज एन एपी इन विच द नंबर ऑफ टर्म इज इनफाइनाइट, जिसका नंबर ऑफ टर्म जो है पता न हो, क्या हो, इनफाइनाइट हो। फॉर एग्जाम्पल 2, 5, 8, 11, ये क्या है इन्फिनिटिव तक है, तो इस एपी को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट एपी। यहाँ पे एक लाइन है, आप देखिए, ए फाइनाइट एपी विल हैव द लास्ट टर्म। एक फाइनाइट एपी के पास एक लास्ट टर्म हो सकता है, लेकिन इनफाइनाइट एपी के पास नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट एपी के पास इनफाइनाइट टर्म होगा। नेक्स्ट है द जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, तो आप यहाँ पे हम लिखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी होता है ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d, ये क्या है इन्फिनिटिव तक है। आप यहाँ पे देखिए ए क्या है, ए को हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे, जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म ए होगा। और यहाँ पे डी क्या है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। अगर हम ए बराबर 2 ले ले और डी बराबर 3 ले ले तो हम एक एपी बना सकते हैं, क्योंकि जनरल फॉर्म ऑफ एपी पता चल चुका है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम ए बराबर 2 दिया है और डी बराबर 3 दिया है तो आराम से एक एपी हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहला क्या है, ए है जो कि 2 है, दूसरा क्या है ए प्लस डी है, यानी 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तीसरा क्या है ए प्लस 2d है, तो ए कितना है 2 प्लस 2 इंटू डी कितना है 3, तो 2 इंटू 3 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी तरह से हम ए फाइंड कर सकते हैं, अगर फर्स्ट टर्म दिया रहे और कॉमन डिफरेंस दिया रहे तो जनरल फॉर्म ऑफ ए पी क्या हो गया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा ए प्लस 4d, ये इन्फिनिटी तक होगा। नेक्स्ट है nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म ऑफ एपी हम कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई एपी दिया रहा है 2, 4, 6, 8, ये इन्फिनिटिव तक है, अगर आपसे बोल दिया जाए कि 10th टर्म पे कौन सा नंबर होगा, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे ए क्या है फर्स्ट टर्म है, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म है, और डी क्या है कॉमन डिफरेंस है। तो आपसे बोल दिया जाए एग्जांपल के थ्रू, आप इस एपी में देखिए, आपसे बोल दिया जाए कि 10th टर्म पे कौन सा नंबर होगा, तो यहाँ पे एन बराबर क्या हो गया 10 हो गया। तो अगर हम ए और यहाँ पे 10 लिखेंगे, इसका मतलब होता है कि 10th टर्म पे कौन सा नंबर है, तो ए 10 बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ए क्या है 2 प्लस एन क्या है 10 है, माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 यानी 2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 प्लस 9 इंटू 2 क्या होगा 18 यानी 20। तो 10th टर्म पे कौन सा नंबर होगा 20। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर आपसे बोल दिया जाए कि nth टर्म, यानी को फिर से एक एग्जांपल के थ्रू आप समझिए 5, 10, 15, 20, और आपसे बोल दिया जाए कि 7th टर्म पे कौन सा नंबर होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए ए बराबर क्या है 5 है, डी बराबर क्या है 10 माइनस 5 यानी
5 है। और n बराबर क्या हमसे पूछ रहा है कि nth कौन से टर्म पर कितना नंबर होगा, 7th टर्म पे। तो यहाँ पे n बराबर क्या होगा, 7। आप फॉर्मूला यूज करिए, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि a7 यानी 7th टर्म पे कौन सा नंबर है। तो आप इसमें पुट कीजिए 5 प्लस n क्या है 7 माइनस 1 इंटू डी क्या है 5 है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 प्लस 7 माइनस 1 इक्वल्स टू 6 इंटू 5 यानी 30। ये क्या होगा 35, यानी 7th टर्म क्या होगा 35 होगा। तो आप nth टर्म फार्मूला का यूज कैसे होता है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी, यानी कोई एपी आपको दिया हो और आपसे पूछे कि इसका सम क्या होगा। फॉर एग्जांपल आप एक के एपी लीजिए, जैसे 2 4 6 8 क्या है इन्फिनिटिव तक है, और आपसे पूछे कि 10th टर्म का सम क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखिए n बराबर क्या लिख सकते हैं, आप 10 लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है 10th टर्म है, 10th टर्म तक का सम क्या होगा। तो यहाँ पे n बराबर क्या होगा 10 हो गया। आप इस एपी में देखिए कि a बराबर क्या है 2 है, d बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 यानी 2। आप तो यहाँ पे देखिए n बराबर 10 आया, a बराबर 2, d बराबर 2 आया। तो nth टर्म का सम निकालने का एक फॉर्मूला है, सिंपल सा एक फॉर्मूला है, एस एन इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इस फॉर्मूला में आप अगर सारा डाटा पुट करते हैं, n पुट करते हैं, a पुट करते हैं और d पुट करते हैं, तो आपको 10th टर्म तक का सम आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए पुट करते हैं इसमें। AP क्या था 2 4 6 8। तो SN का फॉर्मूला आप देख सकते हैं n बाई 2, यहाँ पे n क्या है 10 था, अपॉन 2 इंटू 2a क्या है यहाँ पे 2 है, प्लस n क्या है यहाँ पे 10 है, माइनस 1 इंटू डी क्या है 2 है। आप इसको सॉल्व कीजिए, 10 अपॉन 2 क्या होगा 5 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 2 क्या होगा 18, 5 इंटू 22 यानी 110। तो 10th टर्म तक का सम क्या होगा 110। तो इस फार्मूला का यूज करके हम nth टर्म तक का सम फाइंड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जितना भी आज फार्मूला आप देखे हैं उस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।